बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरी फैमिली समेत हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की मैं रेसिपी लेके आई हूँ सिंपल वे में आलू मेथी की सब्ज़ी। चलिए अब अल्लाह का नाम लेके हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मेथी ली, इसके मेथी के मैंने फिर लीव अलग किए, इसे अच्छी तरह पानी में धोया। धोने के बाद इसे खुश्क किया और फिर मैंने चॉप कर ली। और 1 किलो मैंने आलू लिए। आलू को मैंने बारीक बारीक कटिंग की है इसकी अपने हिसाब से। कुछ लोग लंबी कटिंग करते हैं, कुछ अपने अपने हिसाब से, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कटिंग कर रहे हैं। इससे मैंने 3 से 4 अदर मैंने प्याज लिए और 2 से 3 अदर टमाटर लिए, क्योंकि मेथी जो होती है ना वो कड़वी थोड़ी सी होती है, इसलिए इसमें प्याज और टमाटर ज़्यादा जाएंगे। 1 कप मैंने ऑयल लिया और इसे मैंने देगचे में गरम कर लिया। और उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और उस ज़ीरे में मिक्स मसाला था, जिसमें दालचीनी थी और लौंग थे और कुछ काली मिर्च थी। इनको मैंने करकरा सा कर लिया और उसके बाद फिर मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिया। और प्याज को हम लोगों ने गोल्डन बिल्कुल नहीं करना और ना ही इसका वो वाइट गोल्डन करना है। इसमें से कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए, जैसे थोड़े से तेज़ ऑयल में गर्म हो जाए, उसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना, ये भी एक टिप है। तो इसके बाद फिर मैंने आलू इसमें डाल दिए जो मैंने बारीक कटिंग की हुई थी। और आलू डालने के बाद आलूओं को मैंने साथ फ्राई किया, साथ ही प्याज भी साथ फ्राई हो गए। अच्छा जी, तो प्याज में आलू डालने का मकसद ये है कि हमने अपनी सब्ज़ी को दम में बनाना। दम में बनाई गई सब्ज़ी बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी और अलग-अलग इनका टेस्ट आता है। अब मैं आलूओं को 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। उससे ये होगा कि जो आलूओं का पानी होगा उसी में आलू गल जाएंगे और प्याज भी हमारे फ्राई हो जाएंगे। और जैसे ही आलू एक साइड से गोल्डन साइड के हो जाए ना, गोल्डन कलर के, तो उसमें फिर हम अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन डाल के भी हमने इनको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन और इसका जो पानी होता है वो आपस में मिक्स हो जाए और हमारे आलू गोल्डन फ्राई हो जाए। अब हमने अदरक लहसुन को फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। ये भी एक ट्रिक है आलू मेथी बनाने की। हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बार बार चेक करते जाना और फ्राई करते जाना है, ताकि ये वाइट गोल्डन में हो जाए। अब ये देखें वाइट गोल्डन लहसुन प्याज हो गया, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और आलूओं का कलर भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार सा लग। इस स्टेज में आके हम अब अपने रेगुलर मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ½ टीस्पून हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने सुरख मिर्च ऐड की है और 1 टेबल स्पून मैंने दरदरा सा सूखा धनिया पीस लिया था और वो ऐड किया। धनिए की अलग ही खुशबू है और इसमें एक आलू मेथी में बहुत ही आला किस्म का टेस्ट आएगा। यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से हंडिया बहुत मज़ेदार बनती है। साथ ही मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इस स्टेज पे आके हमारे आलू जो से मैक्सिमम 80% आलू पक चुके हैं। टमाटरों को अब थोड़ी देर की इसे हम भूनेंगे और फिर इसे कवर करके रख देंगे। उससे ये होगा जो टमाटरों का पानी है और जो हमने मसाले डाले थे उसमें ये अच्छी तरह भुन जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इस स्टेज पे आके मैंने टमाटरों को अच्छी तरह भूनना है, ताकि हमारा जो नमक मिर्च मसाले ऐड किए हैं वो भी भुन जाए और हमारे टमाटर भी गल जाएं। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया ताकि हंडिया नीचे ना लगे। हमारा मसाला प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से, जो बहुत ही मेहनत से मैंने मेथी साफ़ करके रखी थी। अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट मुझे लगे थे मिक्स करते हुए और एक जान हो गए। जो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देंगे।
5 से 8 मिनट के दम के बाद अब हमारी सब्ज़ी गलना स्टार्ट हो गई है। अब हम अपनी सब्ज़ी को अच्छी तरह हिलाएंगे, मिक्स करेंगे क्योंकि सब्ज़ी दम में पक रही है। अब हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि बार बार इसका दम उठाना है और मिक्स करना है, क्योंकि हमारी सब्ज़ी दम में पक रही है और इस खदशे से कि नीचे लग ना जाए। जैसे ही नीचे लग गई तो सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाएगी, तो टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है। इसे 90% हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। अब हम अपना चमचा चेंज कर लेंगे। ये हमारी सब्ज़ी तैयार है। माशाल्लाह बहुत खूब। सब्ज़ी पकाएं या कुछ और पकाएं, जायके के साथ खूबसूरती भी मांगती है, प्रेजेंटेशन मांगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी रेडी हो गई है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आप सबका। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मिलूंगी आपको नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।